ओवरटली पेनिस को मिसयूज किया गया है, जिसको मास्टरबेशन का एक स्वरूप कहते हैं। क्यों आने लगती है? क्या है रीजन? क्योंकि 5-10 स्ट्रोक्स में अगर का जैकुलेशन हो जाता है तो गलत है, तो गलत है। ये तो और ये इजी है, राइट, इजी है। और ये क्यों बहुत लोगों को होता है? ओवरटली पेनिस को मिसयूज किया गया है, जिसको मास्टरबेशन का एक स्वरूप कहते हैं। चाहे वो प्रोन हो, चाहे वो बाय हैंड हो, चाहे वो किसी भी हार्ड सरफेस पे रब करना हो, चाहे वो किसी भी होल को यूज करना हो। इस चीज से सबसे पहले जब हाथ का प्रेशर लगता है ना, लोग 20 बार, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, अभी देखा था मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, 21 बार करो। किताब में लिखा हुआ है 21 बार करना चाहिए मास्टरबेट। 21 बार का मतलब 21 बार एक टाइम में करना चाहिए? एक महीने में 21 बार मास्टरबेट करना चाहिए। ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स बोल रहे हैं, क्योंकि एक केस स्टडी हुई थी, उसमें लोगों ने 21 बार मास्टरबेट किया था, लेकिन उसका अधूरी इंफॉर्मेशन बताई गई। उसका लास्ट में वो एक केस स्टडी थी कि जिन लोगों ने मास्टरबेट किया 21 बार, उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। एंड देयर इज आल्सो बायस ना, कॉग्निटिव बायस। ब्रेन को वही बिलीव करना है जो बिलीव करना है, तो आप स्टडीज़ भी वैसे ही बिलीव करते हो क्योंकि आपको मास्टरबेशन करने में मज़ा आता है। एंड देन मास्टरबेशन से रिलेटेड स्टडीज़ मिल गई, लाइक ओ देख ये तो बोल रही है, आई वांट टू डू इट 21 टाइम्स नाउ। तो सोचो, बच्चे अगर देख लेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, वो किसी के कहने पे नहीं रुकेंगे। जबकि नैरेटिव अलग होता है। आप मंथली 1-2 बार करते हो, या अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो, या नहीं करते हो, टारगेट नहीं रखते हो, आज घर जाना है, मास्टरबेट करना है, हाँ मैं आ रहा हूँ। दैट काइंड ऑफ अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये एक तरीके का आपको अपने अंदर रखना चाहिए हार्मोन, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया 80 दिन 78 दिन ले रही है आपके शरीर में स्पर्म बनने के लिए। आप रोज निकाल रहे हो तो 80 दिन मैनेज कैसे होगा? नॉर्मल लॉजिक बोलता है ये। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस उठा लो, नॉर्मल नंबर ऑफ डेज ले लो, उसके हिसाब से अपने आप को प्लान कर लो कि भाई 70 दिन में 3 बार करूंगा या 4 बार करूंगा। दैट काइंड ऑफ नैरेटिव लॉजिकल साउंड करता है कभी कभी। तो इस चीज को सेक्स से कभी भी हम कंपेयर नहीं करते। जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जी क्यों होता है उस पर बता रहे थे, और आपने बोला वो क्यों होता है क्योंकि ओवरली यूज कर लेते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मोर ओवर ये ना, हाथ हमारा ना देखेंगे, ये 100 किलो भी उठा सकता है, डेडलिफ्ट्स भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। मोर ओवर ये अपने पेनिस के लिए बना नहीं है। आप अगर सही बात अगर कहेंगे, हड्डियां हैं, और मोर ओवर वजाइनल एरिया क्या चीज़ होती है? इट्स अ वेरी सॉफ्ट, हाईली नर्व एंडिंग्स, हाईली हाइपरीमिक, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है कि सिंपल सा एक टच भी होगा ना, करंट लग जाएगा। वो एरिया के लिए पेनिस बेसिकली बना हुआ है। हम उसको हाथ से इमेजिन करिए रोज यूज करना स्टार्ट कर दें। मोर ओवर इस हाथ को रोज मोड़ना एक बार स्टार्ट कर दें। आप आओ ऑफिस में, अपने एम्प्लॉय को बोलो रोज मोड़ो इसको। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में एक परमानेंट पेन आ जाएगा यहाँ पे आपको। जनरल सी बात है, आप उंगली भी अगर करने लगोगे पेन आ जाएगा। वो पेन हैंडल कर लेते हैं क्योंकि हड्डियां, मसल, ब्लड सर्कुलेशन, वेन्स, आर्टरी सब इन्वॉल्व है। ऑन द कॉन्ट्रेरी पेनिस में ना तो हड्डी है, ना तो मसल है, सिर्फ और सिर्फ है क्या? ब्लड फ्लो। मसल एक टाइप की मसल है, केवर्नस उसको कहते हैं, लेकिन एक तरीके का स्पंज है। उस स्पॉन्ज को आप रोज की रोज कुछ नसें आप दबाते चले जा रहे हो, रप्चर होती चली जा रही है। वो रप्चर आपको एंड क्या करता है कि इरेक्शन आता तो है, लेकिन लीक जल्दी हो जाता है। वो लीकेज को वेन्स आप ने डैमेज करी, उसी चीज को हम लोग क्लिनिकली बोलते हैं वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसी चीज को हम लोग ट्रीट कर देते हैं थ्रू 2 आवर्स प्रोसेस, 18 आवर प्रोसेस, जो ये टेक्नोलॉजी थेरेपी सिस्टम हमने बताए। तो वो उतना आसान चीज है ट्रीट करने के लिए। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? डीले कॉन्डम्स। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? स्प्रेज। थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। फाइनली आप क्या करते हो? अपने ऑर्गन को खत्म कर लेते हो, फिर आप हमारे पास चले आते हो। एंड देन ये वाइग्रास एंड ऑल ऑफ दीस, वाइग्रास तो इरेक्शन तो आ ही रहा था। अब जब इरेक्शन नहीं आना स्टार्ट हुआ तो फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है वाइग्रा। मतलब ऐसे मार्केट फ्लरिश करती है। और ये जितना भी कंट्रोल इन ड्रग्स का है, ये सब बाहर की कंपनीज हैं। So you're telling me that masturbation is causing erectile dysfunction? Yes, particularly yes. मतलब बहुत सिंपल भाषाएं बोलें तो yes, बिकॉज जहाँ पे वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल आएगा तो प्रीमेच्योर आ जाता है, क्योंकि वीर की नली आप बीच में होती है, वो अगर इरेक्शन जब तक रहेगा वो दबी रहेगी बीच में, तो कुछ भी आगे जा पाएगा क्या? whenever you have an erection, it's very hard to pee.
पुश करना पड़ता है, आपको जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वीर की नली और पेशाब की नली एक है। अगर वही चीज़ अगर जैसी लीकेज हुआ तो ढीला हो गया, वैसे ही सारा हार्मोन जो एक पिचकारी आ रही है ना, वो एकदम से निकल गई बाहर। तो ये सब कंट्रोल करने वाले, जो ये ड्रग्स कंट्रोल करने वाले बाहर के लोग हैं। ये वाइग्रा बनाई किसने? 1989 आई गेस, 1889 और 1989 में फाइजर ने एक्सीडेंटली वाइग्रा बना ली थी। एक्सीडेंटली कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे थे कि हार्ट की पंप करने की स्थिति खराब हो रही थी, उन्होंने एक ड्रग बनाया, लोगों को इरेक्शन आने स्टार्ट हो गए। दैट्स वेयर वाइग्रा केम इन टू प्ले। स्प्रेज और ये सब चीज़ें, जितना भी हमारा ये यूथ ओरिएंटेशन है ना, ये सब खत्म हो रहा है, क्योंकि इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा थे। ये दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक खतरे की घंटी है। तो मास्टरबेशन करना गलत है? बहुत गलत है। Nobody should masturbate. यू शुड मास्टरबेट, बट मास्टरबेशन की एक अपनी मर्यादा है। वो मर्यादा आप डिसाइड करते हो क्या है। मर्यादा ये नहीं है कि टारगेट है रोज शाम को मास्टरबेट करना, रोज रात को मास्टरबेट करना। ऐसे लोग हैं जो 15 साल से रोज एवरी डे मास्टरबेट कर रहे हैं एंड दे आर इन अ मैरिज। 15 साल से मैरिज में हैं, रोज मास्टरबेट कर रहे हैं। ओवर 5 साल मैरिज को हुआ होगा, 10 साल से पहले मास्टरबेट कर रहे थे, सेक्सलेस मैरिज का शिकार हैं। लेकिन कंप्लेंट क्या करते हैं? सर मैं जब तक मास्टरबेट नहीं कर लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो एडिक्शन ऑफ मास्टरबेशन इज बैड, बट Yes. हेल्दी मास्टरबेशन क्या होता है देन? हेल्दी मास्टरबेशन 1 हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, दैट्स इट। 1 महीने में 1-2 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, उतना तक ठीक है। लेकिन टारगेटेड अप्रोच के साथ में किया वो ठीक नहीं है, वो एक डैमेज है आपके लिए, आदत पड़ जाती है उसकी। तो इज इट इफ इट नेचुरली आपको कभी फील होता है तो देन यू डू इट, और व्हेन यू नेचुरली फील द अर्ज एंड मोर ओवर कुछ सेलिब्रेट करना हो। लोग डिप्रेशन में मास्टरबेट करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि वो उनको स्ट्रेस रिलीफ देता है, वो उनको ईजी फॉर्म देता है स्लीप का। तो वो लोग सुबह सुबह लथार्जिक उठते हैं और उसके बाद फिर वही सर्कल, रोज रात में मास्टरबेट कर लेंगे, फिर वही सर्कल, अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। यही लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, यही लोग साइकाइट्रिस्ट के पास लैंड करते हैं। परिवार ले जाती है कि ये अकेला अकेला रहता है, ये किसी से बात नहीं करता है, इसका शरीर पतला होता चला जा रहा है। ये बच्चों में एक्चुअली पेरेंट्स फील कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है क्यों हो रहा है। वो बच्चा रोज़ मास्टरबेट कर रहा है, वो बच्चा रोज़ अपने आप को किसी एक डिप्रेशन में, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई 16 साल की उम्र में, वो मास्टरबेट कर रहा है, जबकि उसको पता भी नहीं क्या होता है। और आज की डेट में तो 14-14 साल के बच्चे सेक्स कर रहे हैं। लोग सेक्स करने के पहले मास्टरबेट करते हैं एवरी टाइम। इज इट गुड? इट्स बैड, व्हाई? बिकॉज आपको धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस निल हो जाता है। आप उस सिनेरियो में, जिस सिनेरियो में आपकी एक वो हीटेड प्रोसेस आई है, जहाँ पे आप फोरप्ले करना स्टार्ट कर गए हो, सब कुछ कर गए हो, उसके बीच में आप बाथरूम में जाते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, आप मास्टरबेट करके आते हो। आप ये चीज़ शादी में करना एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आपकी शादी के टाइम को वो किल नहीं कर देगा? क्या आपके पार्टनर को पता नहीं लगेगा इस बारे में? तो जब आप ओकेजनली करते हो तो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो। हमने चेक इन किया है, वी हैव 12 आवर्स, वील डू दिस 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 दिस। बट सेकेंड टाइम सेक्स का कंसेप्ट, पेनिट्रेशन के बाद में बहुत लोग पहली बार जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, दैट्स वेयर राउंड्स कम इन टू रोल। लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टरबेट करके सेक्स करना स्टार्ट कर दो, वो आपकी आदत पड़ जाएगी और मोर ओवर वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली इल कर देगी। तो यू सेड कि सेक्स करने से पहले मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मेंटली आपको इल करते जा रहा है। लॉट ऑफ पीपल डू दैट टू इंक्रीज सहारा नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग बढ़ जाती है। ये नॉर्मल नैरेटिव है, राइट?